सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शुभम गायकवाड़ और स्वागत करता हूं आप सभी को द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में, द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में, और आप इसको कह सकते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन सेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लिए हैं और ये आर्टिकल फ्रंट पेज पे छपा हुआ था हिंदू न्यूज़पेपर का। तो इस आर्टिकल में इस विशेष बात यह है, इस आर्टिकल का लेने का जो मकसद है, आज मैं हिंदी में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि जो इस आर्टिकल लेने का मकसद है आपको समझाना है कि बिहार की क्या स्थिति है अभी, इस प्रकार से किस प्रकार से बिहार में सत्ता चल रहे हैं, किस प्रकार से चीज़ों को रेगुलेट किया जा रहा है बिहार में, इस आर्टिकल में आपको समझ में आएगा। अगर इस आर्टिकल को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको जो बिहार का जो रवैया है वो आपको पूरा पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि वीडियो अलीजिंग, जो वीडियो है वो अलीज कर रहा है। अलीज मतलब होता है आरोप लगाना। तो वीडियो जो है आरोप लगाता है अटैक यानी कि हमला का ऑन माइग्रेंट। माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। तो जो वीडियो है वो अलीज कर रहा है यानी कि आरोप लगा रहा है अटैक का, हमला का ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनको, इन तमिलनाडु में। शॉट जो कि शूट किया गया है, शॉट का जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वो शॉट होता है, तो जिसको शूट किया गया था इन पटना यानी कि पटना में। बिहार पुलिस से, जो बिहार पुलिस है उसने ऐसा बयान दिया, उसने ऐसा कहा है। तो देखिए आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे होंगे कि तमिलनाडु में बिहार के जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको मार मार के भगाया जा रहा है, उनको हमला किया जा रहा है, जहां देखा जा रहा है वहीं पर उनको पीटा जा रहा है, बुरी तरह से पीटा जा रहा है, उनकी जान कितने लोगों की चली गई है। इस प्रकार की आप न्यूज़ जो है वो बहुत ऐसा सुने होंगे। ठीक है, और बिहार में अभी यही चल रहा है क्योंकि बिहार का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार में, तो ये सारी चीज़ें होना यहाँ लाजमी सी बात है क्योंकि बिहार में तो विकास होता नहीं है। तो वोट के लिए मुद्दा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक मुद्दे नहीं बनेंगे तो जो एक अटेंशन होता है पब्लिक का, उसको कैप्चर करना चाहते हैं लीडर्स लोग। तो आज इस न्यूज़पेपर को हम पढ़ेंगे और इसमें बताएंगे आपको कि किस प्रकार से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट करके सिर्फ राजनीति का मुद्दा चमकाया जा रहा है, सिर्फ राजनीति किया जा रहा है। चलिए इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ से लेकर के इतना बड़ा सेंटेंस है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। कहता है कि द इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है ईओयू, इसका ईओयू का जो फुल फॉर्म हो गया वो हो गया इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ऑफ बिहार पुलिस, यानी कि बिहार पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, यानी बिहार पुलिस का ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। हैज लॉज, जिसने दर्ज किया है। लॉज मतलब क्या होता है, दर्ज करना, और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो देखिए लॉज मतलब होता है दर्ज करना, रजिस्टर मतलब होता है दर्ज करना, बुक मतलब भी होता है दर्ज करना, और ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। इस सब का मतलब होता है दर्ज करना। तो कहीं लॉज आता है, कहीं रजिस्टर आता है, कहीं बुक आता है, तो इन सब के चीज़ों का जो हिंदी होता है वो होता है मामला दर्ज करना। तो जो बिहार पुलिस का जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उसने लॉज कर लिया है, दर्ज कर लिया है एन FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट मनीष कश्यप के खिलाफ। अब प्रोमिनेंट यूट्यूबर, जो मनीष कश्यप के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक प्रमुख यूट्यूबर है, प्रोमिनेंट यूट्यूबर है। इन अ केस रिलेटेड टू शेयरिंग, किस केस में भाई उनको जो FIR जो लॉन्च किया गया है किस केस में, तो इन केस रिलेटेड टू शेयरिंग यानी कि शेयर करने के संबंध में, ऑफ अ फेक वीडियो, एक फेक वीडियो को शेयर करने के संबंध में, साझा करने के संबंध में, ऑफ अलिज्ड अटैक, जो कि वो जो वीडियो है वो अलिज्ड करता है यानी कि आरोप लगाता है, प्रत्यारोपित करता है, अटैक्स यानी कि हमला को, और माइग्रेंट्स यानी कि माइग्रेंट्स फ्रॉम द बिहार इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में जो बिहार के जो माइग्रेंट्स हैं यानी कि जो प्रवासी जो मजदूर हैं, बिहार के जो मजदूर हैं वो तमिलनाडु में जो गए हैं, उन पे हमला का वो वीडियो था, जो कि वीडियो फेक बताया जा रहा है। और उसमें आरोप ये है उस वीडियो में कि जो तमिलनाडु के लोग हैं, उस प्रोमिनेंट जो माइग्रेंट हैं यानी कि जो प्रवासी हैं, बिहार के मजदूर, उन पे हमला किया जा रहा है उस वीडियो में। ठीक है, तो उस वीडियो को शेयर करने के लिए मनीष कश्यप के खिलाफ, जो कि बिहार के एक प्रोमिनेंट यूट्यूबर हैं, आप डिजिटल पत्रकार भी उनको कह सकते हैं, उनके खिलाफ ये मामला जो है दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, अब आगे समझिएगा।
कहता है कि द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि एडिशनल मतलब अतिरिक्त हो गया, और डायरेक्टर जनरल आप डीजी को जानते हैं, तो जो डीजी हैं पुलिस में जेएस गैंगवार उनका नाम है, सेड उन्होंने कहा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है कि द वीडियो, जो उन्होंने कहा है कि जो वीडियो है वाज शॉट, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव यूज किया गया है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जेएस गैंगवार इनका नाम है, सिर्फ उन्होंने कहा है कि जो वीडियो वाज शूट, यानी कि जो वीडियो है वो शूट किया गया था इन अ रेंटेड हाउस, एक किराए के घर में। रेंट मतलब होता है किराए वाला, तो रेंटेड यानी कि किराए का, हाउस यानी कि घर। इन जकनपुर पटना, यानी कि जकनपुर पटना के एक रेंटेड हाउस में यानी किराए के घर में जो वीडियो है वो शूट किया गया था, जो एडिशनल डीजी हैं पुलिस में उन्होंने कहा है। ऑन मार्च 6 यानी कि 6 मार्च को ये वीडियो शूट किया गया था। FIR have been lodged against अमन कुमार, राकेश तिवारी एंड युवराज सिंह राजपूत इन कनेक्शन विद द केस। कहता है कि जो FIR है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, हैव बीन ऑल्सो लॉज्ड, वो भी लॉज कर लिया गया था, यानी कि दर्ज कर लिया गया था अगेंस्ट किसके खिलाफ, तो अमन कुमार के खिलाफ, राकेश तिवारी के खिलाफ एंड युवराज सिंह राजपूत के खिलाफ, इन कनेक्शन विथ द केस, इस केस के संबंध में। इन कनेक्शन विथ मतलब होता है इस केस के संबंध में, तो इस केस के संबंध में जो FIR है वो लॉन्च कर लिया गया है किसके खिलाफ भाई, तो अमन कुमार के खिलाफ, राकेश तिवारी के खिलाफ एंड युवराज सिंह राजपूत के खिलाफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पुलिस, कहता है कि पुलिस के अनुसार मिस्टर मनीष कश्यप वॉज द मास्टरमाइंड, जो मिस्टर मनीष कश्यप है, जो मनीष कश्यप हैं हमारे जो यूट्यूबर हैं और सच तक न्यूज़ को चलाते हैं, उनको बताया जा रहा है कि पुलिस के अनुसार कि वो एक मास्टरमाइंड, यानी कि सारा करा धरा उनका है, पुलिस ऐसा कहती है। अब आगे देखते हैं कि वाइल, जबकि मिस्टर कुमार, यानी कि जो अमन कुमार बताया जा रहा था नाम एक व्यक्ति का, वो गिरफ्तार हो गया है, यानी कि वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था ऑन मार्च 6 यानी कि 6 मार्च को। मिस्टर कश्यप यानी कि मनीष कश्यप की बात की जा रही है, एंड तिवारी एंड राजपूत, ये जो 3 लोग हैं, हैव बीन रन, यानी कि ये फरार हैं। हैव बीन रन कहीं भी आता है तो वो फरार होने के सेंस में आता है, यानी कि वो पकड़ से बाहर हैं, हिरासत से बाहर है। तो जो अमन कुमार नामक व्यक्ति था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था 6 मार्च को, और मिस्टर कश्यप यानी कि जो मनीष कश्यप हैं, तिवारी बताया जा रहा है, राजपूत बताया जा रहा है, ये लोग फरार है, यानी कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। एंड और द IOU जो ऑर्गेनाइजेशन है बिहार पुलिस का, इज ऑन द लुक आउट फॉर देम, उनकी तलाश कर रही है, ठीक है। तो मनीष कश्यप को बेसिकली बताया जा रहा है कि वो फरार है। अभी आप अगर देखेंगे तो उनको चैनल पे, कई चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो वो फरार कैसे हैं भाई, जाकर उनको गिरफ्तार करो। अब आगे कहता है अ 4 मेंबर कमिटी, कहता है कि एक 4 मेंबर का कमिटी, यानी कि दल कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं, समिति कह सकते हैं इसको, कमिटी का हिंदी होता है समिति। तो 4 लोगों का एक जो समिति है फ्रॉम बिहार से, हैड विजिटेड तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु को विजिट किया था, यानी कि तमिलनाडु वो गए थे, 4 लोगों का समूह था, 4 लोगों का कमिटी था, वो तमिलनाडु गए थे। किस लिए गए थे भाई, तो टू प्रोब, यानी कि जांच करने के लिए। प्रोब मतलब होता है जांच करना, तो टू प्रोब यानी कि जांच करने के लिए। द अलिज्ड अटैक, जो अलिज्ड जो आरोप है किस प्रकार का, कि अटैक का, हमला का, ऑन माइग्रेंट्स पे, उस चीज़ की जांच करने के लिए बिहार से 4 लोगों की जो कमिटी है वो विजिट किया था तमिलनाडु गया था। एंड और हैड सबमिटेड, और उसने सबमिट किया था इट्स रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ऑन मार्च 11। कहता है कि जो 4 लोगों का जो एक कमिटी है वो तमिलनाडु को विजिट किया था, तमिलनाडु गया था, बिहार का वो कमिटी था, किस चीज़ के लिए भाई, तो टू प्रोब, जांच करने के लिए, अटैक्स ऑन माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स पे जो हमले किए जा रहे थे उस हमले की जांच करने के लिए बिहार से 4 लोगों की जो समिति थी, कमिटी थी, वो तमिलनाडु गई थी। और उसने सबमिट किया था इट्स रिपोर्ट, अपना जो रिपोर्ट था, जो वहाँ से उसको रिजल्ट मिला, वो रिपोर्ट को उसने सबमिट किया था द चीफ मिनिस्टर को ऑफिस में ऑन द मार्च 11, यानी कि 11 मार्च को, ठीक है। इन अ सेपरेट केस, कहता है कि एक सेपरेट केस में यूथ आइडेंटिफाइड, एक यूथ है जो कि आइडेंटिफाई किया गया, जिसका पहचान किया गया एज उमेश महतो के तौर पे, वॉज अरेस्टेड, जिसे गिरफ्तार किया गया फ्रॉम बिहार गोपालगंज, जिसे बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से उसे गिरफ्तार किया गया ऑन मार्च 11 मार्च को,
फॉर स्प्रेडिंग यानी कि स्प्रेड करने के लिए र्यूमर्स, यानी कि र्यूमर्स मतलब क्या होता है, तो अफवाह को फैलाने के लिए। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, और जो र्यूमर्स है वो अफवाह होता है। तो कहता है कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से एक बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से 11 मार्च को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। किस लिए भाई, तो स्प्रेडिंग र्यूमर्स यानी कि अफवाह को फैलाने के लिए। अबाउट द डेथ यानी कि मृत्यु ऑफ द माइग्रेंट्स इन तमिलनाडु की, जो माइग्रेंट्स है जो प्रवासी मजदूर हैं उनको तमिलनाडु में उनकी मृत्यु की गई है। इस प्रकार की जो र्यूमर्स है उसको गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ही हैड अपलोडेड, जिसने अपलोड किया था, उसने अपलोड किया था। हैड अपलोडेड यानी कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। जिसने अपलोड किया था फेक वीडियो, एक फेक वीडियो को ऑन सोशल मीडिया पर। ठीक है, अब आगे कहता है कि द EOU फाउंड दैट द वीडियो वेयर फेक एंड FIRs हैव बीन लॉज्ड। कहते हैं कि जो EOU जो संस्था है बिहार पुलिस का, उसने पाया, फाउंड यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। उसने पाया, जो बिहार पुलिस का जो संस्था है EOU, उसने पाया कि दैट द वीडियो है वेयर फेक, वो फेक हैं, एंड FIRs जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है हैव बीन लॉज्ड, वो दर्ज किए गए हैं। 10 मेंबर्स कमेटी, कहता है कि अब पहले तो 4 लोगों की कमेटी थी, अब कहता है कि 10 मेंबर्स कमेटी यानी कि 10 लोगों की जो समिति है, आर प्रोबिंग, वो जांच कर रही है द केस, इस केस को, एंड और ऑल टुगेदर 30 वीडियोज हैव बीन आइडेंटिफाइड, और 30 वीडियोज को पहचान किया गया है। कहता है कि जो EOU है उसने पाया वीडियोज को फेक, एंड FIR हैव बीन लॉज्ड, और FIR जो है उसने लॉन्च कर लिया। 10 मेंबर्स कमेटी, कहते हैं कि 10 लोगों की जो समितियां हैं, आर प्रोबिंग, वो जांच कर रही हैं द केस, इस केस को, एंड ऑल टुगेदर, और साथ ही साथ 30 वीडियोज हैव बीन आइडेंटिफाइड, और 30 वीडियो को पहचान किया गया है, अलॉन्ग विथ 26 ट्विटर एंड फेसबुक एंड यूट्यूब अकाउंट्स, और उसके साथ साथ 26 ट्विटर अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को, एंड यूट्यूब अकाउंट्स को। ठीक है, तो कहता है कि 30 को वीडियो को पहचान किया गया है, उसके साथ साथ 26 ट्विटर अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को, एंड यूट्यूब अकाउंट्स को। ठीक है, द इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, जो इन्वेस्टिगेशन है वो अंडरवे है। अंडरवे कहने का मतलब है कि वो उसकी चल रही है, यानी कि प्रक्रिया जो है चल रही इन्वेस्टिगेशन की। अंडरवे मतलब होता है चल रहा होना, तो जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, वो चल रही है। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच। ठीक है, मिस्टर गैंगवार सेठ, जो मिस्टर गैंगवार जो DG हैं उन्होंने कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में कहता है कि मिस्टर कश्यप ट्विटर, जो मिस्टर कश्यप है, जो मनीष कश्यप, उन्होंने ट्वीट किया है एक वीडियो को ऑन March 8 यानी कि 8 मार्च को मनीष कश्यप ने एक वीडियो को ट्वीट किया है ट्विटर पे, विच इज़ फेक, जो कि फेक है, एंड ऑब्जेक्शनेबल। ऑब्जेक्शनेबल मतलब होता है अनुचित है। ठीक है, जिसपे ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, जिसपे सवाल उठाया जा सकता है, वो अनुचित है। ठीक है, तो मिस्टर कश्यप यानी कि जो मनीष कश्यप, उन्होंने ट्वीट किया था एक वीडियो को ऑन March 8 यानी कि 8 मार्च को, विच इज़ फेक, जो कि फेक था, एंड ऑब्जेक्शनेबल, जो कि अनुचित था। राकेश रंजन कुमार, एक राकेश रंजन कुमार हैं, ऑफ द गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, हु हैड अपलोडेड द क्लिप, जो कि उन्होंने एक क्लिप को अपलोड किया था। रिवील्ड, वो प्रकट करता है, रिवील मतलब होता है शो करना, प्रकट करना, किसी भी चीज़ को जो कि हाइड चीज़ था उसको रिवील कर देना, यानी कि प्रकट कर देना, दिखा देना, शो कर देना। ड्यूरिंग इंटरोगेशन के दौरान, डैट की इट वॉज शॉट इन पटना, ही सेड। देखिए, जो राकेश रंजन कुमार हैं, गोपालगंज के रहने वाले, गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं, हु हैड अपलोडेड, जिन्होंने अपलोड किया था एक क्लिप को, रिवील्ड, उन्होंने प्रकट किया, उन्होंने उजागर किया है, ड्यूरिंग इंटरोगेशन यानी कि पूछताछ के दौरान, डैट की इट वाज शॉट, वो शॉट किया गया था, यानी कि शूट किया गया था पटना में। इट वाज शॉट यानी कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, शूट, शॉट होता है। ठीक है, तो वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव यहाँ पे यूज किया गया है। तो इट वाज शॉट, जो कि शॉट किया गया था, यानी कि इसको शूट किया गया था इन पटना में, ही सेड, उसने कहा है। किसने कहा है भाई, तो राकेश रंजन कुमार नाम का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति, उसने कहा है। ठीक है, आगे कहता है नॉट अरेस्टेड एट, यानी कि अभी तक गिरफ्तार न किया हुआ। तो जिनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, अभी तक नहीं गिरफ्तारी हो पाई है, उनके बारे में लिखा गया है कि ऑन संडे यानी कि रविवार को, मिस्टर कश्यप पोस्टेड अ फोटो, मिस्टर कश्यप ने पोस्ट किया एक फ़ोटो को, फीचरिंग, यानी कि फीचर मतलब क्या होता है, तो दिखाते हुए,
हैंडकफ मतलब होता है हथकड़ी। तो एक हथकड़ी को शो करते हुए दिखाते हुए मनीष कश्यप ने फोटो को पोस्ट किया है ऑन हिज न्यू ट्विटर हैंडल। यही चीज़ आपको समझने वाली बात है कि मनीष कश्यप का पुराना ट्विटर हैंडल के होने के बाद उन्होंने एक नया ट्विटर हैंडल क्यों क्रिएट करेंगे जिसमें कम फॉलोवर हैं, तो वहाँ पे वो क्यों पोस्ट करेंगे। तो यहीं पे साजिश की जा रही है मनीष कश्यप के साथ। मैं कोई पत्रकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ें मैं नोटिस कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, जो कि मैं चाहता हूँ कि आपसे भी साझा करूँ। तो रविवार को मिस्टर मनीष कश्यप पोस्टेड, मनीष कश्यप पोस्टेड या लिखा हुआ उन्होंने किया है या नहीं किया है वो जाने, और जो इस न्यूज़ को छापा है वो जाने, और जो इस पे एफआईआर किया है वो जाने। ठीक है, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो ऑन संडे रविवार को मिस्टर कश्यप पोस्टेड, मिस्टर कश्यप उन्होंने पोस्ट किया अब फोटो, एक फोटो को फीचरिंग यानी कि दिखाते हुए हैंडकफ मतलब होता है हथकड़ी को दिखाते हुए ऑन हिज न्यू ट्विटर हैंडल, नए ट्विटर हैंडल पे। तो जब पुराना ट्विटर हैंडल है उनका, तो फिर वो नए ट्विटर हैंडल पे क्यों पोस्ट करेंगे, ये समझने वाली बात है। आप सभी थोड़ा सा विचार कीजिएगा इस चीज़ पे। और आगे क्या कहता है कि क्लेमिंग मतलब होता है दावा करना। क्लेम मतलब मैंने आपको बताया था कि दावा करना होता है, इसका मतलब क्लेम मतलब एक मतलब ये भी होता है कि किसी का जान चला जाना, मृत्यु हो जाना। तो यहाँ पे क्लेम मतलब होता है दावा करने का सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है। तो उन्होंने दावा किया है कि डैट की ही हैड बीन अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ही हैड बीन अरेस्टेड, वे गिरफ्तार हो चुके हैं बाय बिहार पुलिस के द्वारा। तो उस ट्वीट में बेसिकली एक हथकड़ी लगा हुआ फोटो है, पोस्ट किया गया है, और उसमें यह दिखाया गया है कि मैं भाई मनीष कश्यप के द्वारा कोई हो सकता है कि फेक अकाउंट भी हो सकता है, क्योंकि जब पुराना ट्विटर हैंडल होने के बावजूद मनीष कश्यप नए ट्विटर हैंडल बना के क्यों इस चीज़ को पोस्ट करेंगे खुद से। हो सकता है नहीं करेंगे, और कर भी सकते हैं, तो वो उनका मामला है भाई, ये जांच का विषय है। ठीक है, तो जो उसमें दिखाया गया यही है कि जो उनका अरेस्ट किया हुआ पुलिस के साथ पहले का कोई फोटो है, चूंकि वो बहुत बार अरेस्ट हो चुके हैं इस सब मामले में। ठीक है, मनीष कश्यप को कई बार गिरफ्तार किया गया है। उनके इस अंदाज के लिए जो विवाद जो बोलते हैं उनको बहुत लोगों को खटकता है, तो कई बार उनकी गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है। तो हो सकता है कि पहले का कोई वीडियो हो और उनका एक फेक अकाउंट बना करके, जो कि मनीष कश्यप के द्वारा एक फेसबुक पे मैंने एक वीडियोस देखा जिसमें उन्होंने एक दावा भी कर रहे थे कि वो मेरा अकाउंट नहीं है, किसी ने फेक अकाउंट बनाकर मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उसमें अरेस्ट किया हुआ एक फ़ोटो को बिहार पुलिस के द्वारा उसमें पोस्ट किया गया है और दिखाया गया हथकड़ी के साथ उनका फोटो। द ऑथोरिटीज़ इशूड, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, उसने इशू किया है, जारी किया है स्टेटमेंट, एक बयान को, सेइंग कहते हुए द फोटो वाज फेक, जो फोटो है वो फेक है। ठीक है, एंड ही हैड नॉट बीन अरेस्टेड येट, और उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। ठीक है, तो बात तो सही है। मनीष कश्यप तो आप देखेंगे तो कई न्यूज़ चैनल पे मैंने भी देखा कि उनका इंटरव्यू है, जो न्यूज़ चैनल वाले इंटरव्यू कर रहे हैं, तो गिरफ्तार कब हो गए भाई। तो वो तो फेक है, उनके खिलाफ र्यूमर्स फिर से फैलाया जा रहा है बिहार में। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा इट वॉज एन ओल्ड फोटो, यह एक पुराना फोटो है। जो मैं बता रहा हूँ कि उनका जो पुराना फोटो, कई बार वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका पुराना फोटो था। एंड अनदर एफआईआर वुड बी लॉज्ड इन दिस रिगार्ड, और दूसरा जो एफआईआर है वो लॉन्च कर लिया गया इस संबंध में। तो देखिए उनका वो तो पहला बात तो उनका अकाउंट नहीं होगा वो, चूंकि जो नया अकाउंट क्रिएट करके मनीष कश्यप क्यों पोस्ट करेंगे भाई खुद से, और उसके मामले में उनको फिर से एफआईआर कर लिया गया, एक नया एफआईआर कर लिया गया है। यानी कि आप यहाँ तक समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप को फंसाने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है बिहार में। चूँकि मनीष कश्यप जो अभी हैं वो किसके लिए आवाज़ उठाते हैं, वो युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो सिस्टम पे आवाज़ उठाते हैं, वो एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को खटक रही हैं चीज़ें, क्योंकि हमारे जो बिहार के जो भावी मुख्यमंत्री हैं वो तेजस्वी यादव होने वाले हैं, और तेजस्वी यादव का अपना कोई वजूद है ही नहीं। मैं नहीं मानता हूं कि तेजस्वी यादव का अपना कोई वजूद है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव अगर लालू यादव के बेटा नहीं होते तो आज वो उनको कोई प्यून में भी नहीं रखता। प्यून में जितना उनका अकील है, जितना उनको बुझाता है, उतना में हमको नहीं लगता है कि उनको कोई नौकरी बिहार में मिल पाता। लेकिन लालू यादव के बेटा होने के नाते वो बिहार के सीएम कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो उनको ये चीज़ें खटक रही है कि भाई हमारी लोकप्रियता मनीष कश्यप के सामने धूमिल हो रही है। मनीष कश्यप एक उभरता हुआ बिहार का सितारा बनते जा रहा है, और हमारे ही एज का है, और हमसे कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ वो दिख रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो बिहार सरकार को खटक रही है हर ओर से, और बिहार सरकार की ये साजिश के तहत मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है। ये हमारा ओपिनियन है इस पर, और आप अपना ओपिनियन ज़रूर देंगे। कैसा लगा ये वीडियो एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताएंगे।
ये वीडियो एनालिसिस करने का मेरा मतलब ये भी था कि एक आपके माइंड में एक जागरूकता फैलाई जाए कि किस प्रकार से बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम को धूमिल करके पॉलिटिशियन जो अपना जो रोटी सेक रहे हैं वो अब आपको समझना पड़ेगा और हर किसी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूथ नहीं बिहार का जागता है तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो आगे इसी प्रकार से चलती रहेंगी। तो जागो और बिहार को एक नई दिशा में ले चलने का प्रयास करो। हम सब युवाओं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि हम बिहार को एक डिफरेंट लेवल पे पहुंचाए। जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने अपने एक छोटे से बैकग्राउंड से आता है और इतने बड़े सरकार को हिलाने की उसने हिम्मत की है, तो हमें उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए। अपनी राय जो आपका जो भी राय होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखेंगे कि क्या आप सोचते हैं बिहार के राजनीति के बारे में, और बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है और जो बिहार के पत्रकारिता है उसके जगत में आप क्या सोचते हैं, उसके रिगार्ड में आप क्या सोचते हैं। अपना राय आप जरूर रखिएगा इस पर, ठीक है। और कोई वीडियो को आप कमेंट करें या ना करें, इसमें मैं आपको बहुत जोर देकर कह रहा हूँ कि इसमें आप जरूर अपना राय रखिएगा, क्योंकि ये सब हम सबका भविष्य की बात है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।